स्वागत है आपका लर्निंग डे में। मेरा नाम अविरल पांडे है। मैं आपको इस चैनल पे कम्युनिकेशन स्किल का कंटेंट देता हूँ। तो जैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इस पे, जो पहला लेक्चर है जिसमें आपको मैं बता देता हूँ बेसिक में आपको क्या पढ़ाया। उसमें आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया मैंने, बेसिक होता क्या है ना। उसके बाद इसके कुछ पार्ट्स बताए थे, मतलब इसके कुछ वो प्रोसेस बताए थे, है ना, प्रोसेस बताए थे। उसके बाद मैंने आपको टाइप बताया था वहाँ पे, टाइप को मैंने अभी यहाँ डिटेल में करना। उसके बाद मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पिछले वाले लेक्चर में हो चुका है। तो इस लेक्चर के बाद आई बटन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके उसको भी देख सकते हो। पर मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा दूंगा इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर इसी तरह कंटेंट चाहिए आपको, तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो लर्निंग डे को, है ना। और बाकी सब्जेक्ट के भी क्लासेस चल रही है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, एनर्जी, इंजीनियरिंग, बायो, सारी चीजों का क्लास आपको मिल रही है प्रॉपर रेगुलर क्लासेस में। आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं आपको एक क्विक रिवीजन टाइप का इस चैनल इस वीडियो में करा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, कम्युनिकेशन बताया था। कम्युनिकेशन ये होता क्या है, जैसे कि हम दो लोगों में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। ये अपनी बातें या अपने थॉट फीलिंग्स इसको शेयर करना चाहता है, और ये प्रॉपर तरीके से इसे मतलब कि रिसीव भी कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके एक ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। अब इसका क्या बताया था हमने, प्रोसेस बताया था। प्रोसेस में क्या बताया था मैंने, एक क्या होगा, सेंडर होगा। सेंडर कौन होता है, जो कि अपने मैसेज सेंड करता है। जैसे अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, मैं आ गया सेंडर। अब एक बीच में क्या आता है, चैनल आता है। चैनल क्या होता है, जिसके थ्रू, मतलब कि सेंडर तो मैसेज दे दिया, पर वहां तक आप तक पहुंच कैसे रहा है, आप तक क्यों कैसे पहुंच रहा है, इस चैनल के थ्रू, मतलब कि यूट्यूब चैनल के थ्रू, यूट्यूब क्या कहते हैं, एयर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा चैनल। अब एक हो गया रिसीवर, जो आप उधर बैठे हो, आप बैठ के सारी चीजें कॉन्टेंट क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। जब आप ये चीजें रिसीव कर रहे हो तो क्या होगा आपका रिसीवर, तो ये क्या होगा, प्रोसेस। ये मेन कंपोनेंट भी होते हैं, मतलब एक सेंडर होगा, एक चैनल होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका प्रोसेस। प्रोसेस के बाद क्या आता है, इसी को एक्सप्लेन मतलब एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड करके बड़े पिक्चर में देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। एक मिनट में पेन थोड़ा चेंज करता हूँ। अगर हम बड़े पिक्चर में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जैसे सेंडर हो जाएगा एक, तो पहली बात। फिर मैसेज को इनकोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ चैनल होगा, चैनल में थोड़ा नॉइस भी होगा। फिर उसके बाद मैसेज डिकोड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसीवर को मैसेज मिलेगा, तो क्या हो जाएंगे, स्टेप हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक रिवीजन तरह करा रहा हूँ, और आपको डिटेल में देखना होगा तो आई बटन में लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां जाके आप डिटेल में देख सकते हो। आपको इतना पढ़ा दिया गया वहाँ पे लेक्चर में कि आपको बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। उसके बाद आप इस वीडियो के बाद वो जाके देख सकते हो। आज मैं क्या बात करूंगा, टाइप। मैंने आपको फ्लो चार्ट वगैरह वही बता दिया था कैसे होता है, बहुत एक्सपैंड में। पर आपके जो आपके सिलेबस में है, वो है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द चैनल। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा और भी उन सबका दे रखा है उस चैनल उस लेक्चर में। तो आप जाके वहां से प्रॉपर देख सकते हो, ठीक है। मैं अभी यहाँ क्या करना कराना चाहता हूँ आपको, सिलेबस में आपके तीन है, पर मैंने अभी दो रखा है, और तीसरा मैं आपको इस पेन टैब की मदद से बताता हूँ। पहला क्या है आपके चैनल के माध्यम से, उसके बाद क्या है स्टाइल के। चैनल के माध्यम से क्या होगा, आपको कम्युनिकेशन, जिसके एक वर्बल होगा, एक नॉन वर्बल। अभी इसको डिटेल में आगे बताओ, पर आपको लिखना कैसे, कॉपी में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, आप ऐसे ट्राई करो। व्हाट इज सिलेबस, सिलेबस क्या है आपका, बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल, बेस्ड ऑन द स्टाइल। इन सब में दो दो टाइप का होता है। चैनल में क्या होगा, वर्बल हो गया, दूसरा क्या होगा, नॉन वर्बल। और स्टाइल में क्या होगा, फॉर्मल, और उसके बाद क्या होगा, नॉन फॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया जो कि आपके सिलेबस में, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक बेस्ड ऑन द डायरेक्शन भी है,
क्या है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तीसरा मैं आपको उसको अलग से बताता हूँ, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। इसको भी मैंने डिटेल में बताया, इसको भी मैंने डिटेल में बताया, पर अभी मैं आपको क्विक रिवाइज करा दूंगा इसमें। इसको आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। पर मैं अभी ये दोनों करा दूं। जैसे कि इसमें क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द चैनल। चैनल के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो क्या है, वर्बल है, एक नॉन वर्बल, जो बताया। और वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, verbal communication is used to spoken language to the convey information, thought, emotion between individual, enabling direct interaction, understand in conversation, presentation and discussion। इसका मतलब क्या होगा, हम बोलकर हम बोलकर चीजें जब एक्सप्रेस करते हैं तो किसमें आ जाता है, वर्बल में। मतलब कि अपने थॉट, अपने इंफॉर्मेशन, इमोशंस, अगर एक इंडिविजुअल के बीच में, जैसे हम मैं बोल रहा हूँ, है ना, यहाँ से, और आप सुन रहे हो, ठीक है, मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। इसके इससे जैसे एग्जांपल कैसे हो गया, ये हो गया ऑनलाइन टीचिंग, मतलब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि क्या हो गया, टीचर स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, पर वो भी वर्बली। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग हो गई। पब्लिक स्पीकिंग कैसे हो गई, जैसे नेता लोग आते हैं, क्या कहते हैं, स्पीच देते हैं स्टेज पे खड़े होके। उसके बाद यूट्यूब पर चैनल हो गया आपका, या आप दो लोग बैठ के बात कर रहे हो किसी एक दूसरे से, है ना, बोलकर। आप किसी के साथ, हाँ, दोस्तों के साथ बैठ के कैंटीन में या गार्डन में बैठ के आप बात कर रहे हो, तो क्या आ गया, वर्बल में आ गया। उसके बाद क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद जो बोलकर बोला बताया जाए चीजें, थॉट, फीलिंग, इंफॉर्मेशन, वो क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा। दूसरी क्या होगा, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या आ गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कन्वे इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, एटीट्यूड विदाउट यूजिंग वर्ड। सारी चीजें आपको बतानी है सामने वाले को, पर क्या, विदाउट यूजिंग वर्ड। जैसे कैसे, आप फेशियल एक्सप्रेशन से देखो, इसमें क्या लिखा है, इट इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, अदर सटल क्यू दैट इनहेंस द कॉन्ट्राडिक्ट स्पोकन मैसेज। इसका मतलब क्या होगा, आप चीजें बताना तो चाहते हो पर बोल कर नहीं। आप कैसे बताए, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताना चाहते हो, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बताना चाहते हो, हैंड गेस्चर्स, है ना, आप हाथों के बुलाने के लिए ऐसे यूज करते हो, जाने के लिए ऐसे यूज करते हो, है ना। कोई जीत गया मैच में, ऐसे बताते हो कि आप, मैं जीत चुका हूँ। टोन ऑफ वॉइस, कोई गुस्सा में रहते हो, देखते हो कैसे बात करता है, कोई दुख में होता है कैसे बात करता है, कोई हैप्पी होता है तो कैसे बात करता है। ये सारी चीजें किस चीजों में आ जाता है, नॉन वर्बल। वो सामने वाला बताना नहीं चाहता अपने मुंह से, पर हम उस देख कर हमें क्या लगता है कि वो एक चीजें एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, सैडनेस हो गया, सैडनेस में क्या होगा, मुंह लाल हो जाता है या दुखी हो जाता है, ठीक है, गुस्से में मुंह लाल हो जाता है। टोन में जैसे होगा, तेज तेज बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा, या तो बहुत प्राउड फील कर रहा है ना, पर वो भी हमें समझ में आने लगता है कि अगर वो गुस्सा है या प्राउड फील कर रहा है, तो उससे हमें समझ में आने लगता है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, लूज बैठे हो मतलब कि आपको, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। आप टाइट बैठे हो मतलब कि आपके अंदर एनर्जी भरी हुई है ना। तो ये सब चीजें देख के हमें क्या लगता है, मतलब हम खुद ही जज कर लेते हैं, हम खुद दिख जाता है। तो किसमें आता है, नॉन वर्बल। बोल के नहीं बता कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं, मैं इसलिए लूज बैठा हूँ, पर क्या, हमें देख के लगता है और बिना बताए होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जो कि इसमें आता है वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल। इसमें क्या आता है तुम्हें, वो लिखने को, डिफरेंस लिखने को आता है। तो मैं इसमें आपको बता दूं, देखो, एक, दो, तीन, चार, चार है, 4 पॉइंट अगर आप लिख के आ गए अपने पेपर में, तो 5 नंबर में से आपको पांच, पांच तो राइटिंग वाइटिंग में करके 4.5, 4 नंबर आपको पक्का ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका, इसमें डिफरेंस क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय वर्ड। अभी आपको मैंने क्या बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो कि हम अपने मुंह से बताते हैं कि भैया ये चीजें हैं, है ना, आप ये जानो। नॉन वर्बल में क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय वर्डलेस क्यू। मतलब हम उसे बिना बोले चीजें बताने की कोशिश करते हैं। गुस्सा है, खुश है ना, दुखी है, सारी चीजें आप बिना बताए एक्सप्रेशन के थ्रू बताते हैं। उसके बाद क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हैज लेस चांस ऑफ द कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग द मैसेज। जैसे, ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मोर चांस ऑफ कंफ्यूजन एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग द मैसेज। अभी मैंने आपको क्या बताया, वर्बल में क्या है, वर्बल में आपने बोल के बता दिया भैया मैं दुखी हूँ, तो आप जान जाओगे मैं दुखी हूँ। पर अगर आदमी बैठा है,
उसमें लूज हो गए, ठीक है, मुंह का रंग उतर चुका है पूरी तरह से, ठीक है। तो आप क्या समझ सकते हो, उसमें दो चीजें निकलती हैं। पहला कि या तो आज सामने वाले आदमी के पास एनर्जी नहीं है ना, शाम हो गई है, वैसे भी एनर्जी डाउन ही होनी है। दूसरा क्या हो सकता है, वो दुखी है, ठीक है। आपको क्या लगा, अगर वो चुपचाप बैठा हुआ लूज होके, बॉडी लैंग्वेज लूज है, मुंह का रंग उतर चुका है, जैसे आप कहते हो ना जनरल लैंग्वेज में कि भैया क्या है, मुंह का रंग उतरा पड़ा है आपका, तो वो हो गया तुम्हारा नॉन वर्बल में। पर आप समझ क्या रहे हो, एक ही चीज समझोगे या दोनों चीज समझोगे, तो यहाँ पे क्या है आपको कंफ्यूजन, या तो वो एनर्जी लेस है, सामने वाला बंदा एनर्जी लेस है, या तो वो सैड है, या तो वो दुखी है, या तो एनर्जी लेस है। तो इसमें क्या होगा, आपको कंफ्यूजन हो सकता है नॉन वर्बल में कि वो क्या है, दुखी है या उसके पास एनर्जी नहीं है। तो पर क्या है, अगर वर्बल आप उससे बात करोगे तो वो बता देगा भैया मैं दुखी हूँ या मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो उसमें कंफ्यूजन का बहुत लेस चांस है, ठीक है। उसके बाद आपको ये तीसरा पॉइंट आसान है, कम्युनिकेशन कैन टेक मोर टाइम। देखो नॉन वर्बल क्या होता है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी आप सामने बैठा है कोई आदमी, आपसे कुछ बात करने जाते हो, तो क्या आप 100% चीजें आप समझ जाते हो, या कुछ इशारे के बाद आपको समझ जाता है, हाँ रे इस इशारे का मतलब ये होता है ना। बहुत सारे हैंड गेस्चर्स हो गए जो कि बहुत सारे, जैसे नोडिंग, इसका मतलब क्या होगा, हाँ या नहीं, ठीक है। मैंने ऐसे कर दी, ये ऐसे कर दी, ये ऐसे कर दी, तो ना समझ में नहीं आता कि हाँ कह रहा है या नहीं कह रहा। तो उसे थोड़ा ना कन्फिगर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग लेते होता है। पर वर्बल में क्या है, आप बोल के बता दिए हाँ या नहीं में तुरंत आंसर आ जाता है, ठीक है। तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेता। उसके बाद क्या होता है, वर्बल में क्या होता है, यहाँ पर आदमी को होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं मतलब क्या है कि आप फोन से भी बात कर रहे हो, आदमी एक यहाँ मुंबई में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, आप आराम से बात कर सकते हैं एक दूसरे से, कोई मतलब नहीं। पर नॉन वर्बल में क्या है, दोनों पार्टी का जो सेंडर है, सेंडर और रिसीवर एक प्लेस पे होना दोनों को बहुत जरूरी है। क्योंकि अब देखो नॉन वर्बल में क्या आता है, चीजें दिखने वाली चीजें, पर आपको जब दिखेगा नहीं। पर आजकल ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से ये भी आसान हो गया है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से ये आसान हो गया। पर इनमें क्या होता है, वर्बल में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉल पे बात कर रहे हो, है ना, लिखना भी तो वर्बल में ही आता है ना। तो लेटर लिख चुके हो, या आपको किसी को मैगजीन दिखाकर, या न्यूज़पेपर में, ये क्या हुआ, वर्बल में आ गया। नॉन वर्बल तो है नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, सामने वाला देखेगा तभी तो बताएगा कि है या नहीं। तो ये आ गया आपका डिफरेंस। आपको नोट्स में मैंने छोटे छोटे पॉइंट 5 पॉइंट लिख के दिया है। अब नोट्स चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके वहां से डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप पढ़ना है, यहाँ पे आप समझ लो, नोट से आप पढ़ लो, बस खत्म। अगर आपको वापस से रिवाइज करना है 1.5 पे, मैं कहता हूँ शुरू से ही मेरे वीडियो 1.5x पे देखोगे, आपको बहुत जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं आपको एकदम डिस्क्राइब करके बता, है ना। ये चीजें आप लिख सकते हो, आपको नंबर भी 4 5 में से 4 4.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। पर आपको और अच्छे से लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं, आपको याद करने में आसानी वाला पॉइंट चाहिए, तो मैंने सारा उस पे क्या कहते हैं नोट्स में डाल के रखा है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया, ये तो हो गया बेस्ड ऑन द चैनल। अब आ गया अपना बेस्ड ऑन स्टाइल। स्टाइल मतलब क्या हो गया कि आप किस तरह बात करना चाहते हो ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, दो तरह से होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर टू द स्ट्रक्चर ऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सारी चीजों का एक बात का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मुझे बॉस से बात करनी है, कैसे करूंगा, अगर सामने किसी काम के लिए कलीग से बात करनी है कैसे करूँ, अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट से बात करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। तो वो हमारी सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। उस पर ऑफिस इंफॉर्मेशन भी सारी चीजें ऑलरेडी पता होती है हमें, क्या बात करनी है कैसे बात करनी है। इसमें क्या होता है, ये एक सेट ऑफ रूल फॉलो करता है, जैसे कि चैनल क्या यूज करना है ना, स्काइप यूज करना है ना, कि ऐसे जाके मीटिंग हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, सेमिनार हॉल में कहाँ बात करनी है। एक प्रोटोकॉल होता है जो कि रूल होता है। लैंग्वेज, अगर जैसे बड़ी कंपनी हो गई, वहां का लैंग्वेज क्या होगा, ऑब्वियसली इंग्लिश होगा, है ना। छोटी कंपनी हो गई तो अब कोई वहाँ बहुत
लैंग्वेज का बैरियर ना, आप हिंदी में बात कर सकते हो, आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश में बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये लैंग्वेज का होगा, सारी चीजें मतलब कि वहां पे एक सेट होती है, आपको बात कैसे करनी है, सारी चीजें आपको वहां पहले ऑलरेडी ट्रेनिंग में बता दी जाती है। एचआर से बात करनी है कैसे करनी है ना, सीईओ से बात करनी है कैसे करनी है, मैनेजर से बात करनी है कैसे करनी है, प्यून से बात करनी है तो कैसे करनी है, वहां सारी चीजें ट्रेनिंग में आपको बताई जाती है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, रिपोर्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, आर्टिकल होता है, नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे नोटिस लगी होती है, ईमेल होते हैं, मतलब ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर सारी स्ट्रक्चर फिक्स होता है, बात कैसे करनी, इंफॉर्मेशन वगैरह सारी चीजें फिक्स होती है। उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, जैसे यहाँ रिपोर्ट हो गया, आपको बॉस से कैसे बात करनी है ना, वहां किसके थ्रू करनी है, रिपोर्ट, ईमेल, उसके बाद कलीग में अगर बात करनी है तो नोटिस बोर्ड में लिखनी है, या व्हाट्सएप पे कैसे फॉर्मली बात करनी है ना, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये हो गया फॉर्मल आपका, उसके बाद आता है आपका इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जैसे मैंने बता रखी है पहले, पहले वीडियो में मैंने सारी चीज ये सब चीजें छोटे छोटे में डिस्क्राइब कर, आपको रिवीजन चाहिए, आई बटन में लिंक है, आप जाके इस वीडियो के बाद उसे रिफर कर सकते हैं। अनऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट लैक स्ट्रक्चर, लैक मतलब कमी होती है वहां पे, स्ट्रक्चर की कमी होती है, मैं ऑकर कैजुअली थ्रू कन्वर्सेशन, ईमेल, सोशल इंटरेक्शन। अब देखो क्या होता है, अगर ऑफिस में ही है, ठीक है, पर दो बंदे अगर आपस में दोस्ती हो गई उनकी, और व्हाट्सएप पे तो ऐसे बोलेंगे हेलो मैम, हेलो सर, है ना, वो एक स्ट्रक्चर नहीं फिक्स होता उनका। अब वो कलीग से ज्यादा दोस्त भी हो चुके होते हैं, तो कैसे भी बात कर सकते हैं ना, इनके बीच में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, या सर ही करके बात करना, या मतलब कि एक होता है ना फॉर्मेट होता है, मैसेज का लिखना या ईमेल का लिखना या सोशल इंटरेक्शन होता है, तो उनका स्ट्रक्चर नहीं होता कि हमें यहाँ मिलना है वहां मिलना है काम के लिए, या पर्सनल काम के लिए कहाँ करना है, तो वो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो आप वहां देख सकते हो उसके लिए, इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर आपस में दो बंदे बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद आप अपने रिलेटिव के साथ बैठे हो, अपने दोस्त के साथ बैठे हो, वो भी किस में आता है, इनफॉर्मल में आता है। मतलब कोई ऐसा सेट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता या रूल नहीं होता कि आपको ऐसे ही बात करना है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, ये एग्जाम्पल में, मतलब आप दोस्त के साथ बात कर रहे हो, फ्रेंड के साथ, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन किसमें आता है, इनफॉर्मल। रिलेटिव के साथ बैठे हो, ठीक है, आप रिलेटिव के साथ बैठे कि क्या होगा, आपको एग्जाम्पल हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आपको अगर ये लिखना कैसे, एग्जाम्पल क्या है, डेफिनेशन तो आप यही उठा के उसमें अपने एग्जाम में लिख सकते हो, पर आपको एकदम डिटेल में चाहिए और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में चाहिए, तो आप जाके वहां से मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप से आप रेफर कर सकते हो। अब जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, वर्बल नॉन वर्बल, सेम 5 नंबर में आपके क्वेश्चन ये भी आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। मतलब कि इसका ओरिजिन क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, प्लस एक नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। अच्छी का मतलब क्या होगा, कि चीजें आपको सारी चीजें सेट ऑफ फॉर्मेट पता है, कि आप अगर मैं जैसे भी आपको पहले ही बताया कि फॉर्मल में क्या आ जाए, बॉस से बात करनी है, कलीग से बात करनी है, तो चीजें फिक्स है कि आपको इतना बोलना, उसके बाद इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद उनको ग्रीटिंग देनी है, थैंक यू, ओके, कब मिलना है, कब कैसे मिलना है, सारी चीजें आपको बता दी जाती है उसी में, है ना। पर इनफॉर्मल में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर होता है जो मैंने अभी आपको शुरू में डिफिनेशन के साथ एग्जांपल बताया। उसके बाद इनमें क्या होता है, वेल प्लान्ड होता है शुरू में, है ना। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, पीपीटी बनाई, उसके बाद उसमें सारी कंटेंट लिख दिया कि ये जाके मुझे बॉस के सामने डिस्क्राइब करना, कलीग के सामने डिस्क्राइब करना, या कस्टमर के साथ मुझे ऐसे फॉर्मली डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है, उसी पे आपको स्टिक होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल क्या है, कोई प्लान नहीं होता। आप दोस्तों दोस्तों के साथ बैठते हो तो क्या,
पहले से सोच के आते हो घर पे, मैं आज जाके इसके बारे में बात करूंगा, राहुल क्या कर रहा था, राहुल किसके साथ घूम रहा था, कैंटीन में किसके साथ घूम रहा था, ये हम शुरू में प्लान नहीं करते, वहां बैठते तभी समझ सारे दिमाग में आना चालू हो जाता है। उसके बाद फ्लो क्या होता है इसका, उसका प्रिस्क्राइब थ्रू चेन ऑफ कमांड, अनऑफिशियल चैनल नॉट प्रिस्क्राइब। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप अनऑफिशियल में क्या हो गया, इनफॉर्मल में कि ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही बात करनी है, यहाँ बात नहीं करनी, आपका जहां मन करता है आप दोस्तों के साथ बैठ के वहीं बात करते हैं। पर इसमें क्या होता है, बॉस में अगर बॉस से बात करनी है तो कॉन्फ्रेंस हॉल में, ठीक है, मीटिंग हॉल में वहां जाना है। अब बेस्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मल में क्या होता है, सारी चीजें रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है कि एक जब फॉर्मेट फिक्स हो गया तो सिर्फ उसी पे ही रहना है, मतलब इधर उधर हमें नहीं जाना कि अगर अगर बॉस ने बोला है कि हमसे ए में बात करनी है तो तुम बी और सी नहीं फॉलो कर सकते, तुम्हें ए ही फॉलो करनी पड़ेगी। और दोस्तों में साथ क्या है, अब बैठ के उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, सामने वाला कहता मेरे साथ ऐसे बात अगली बार से मत हो, फिर मिलते हो फिर वैसे ही हो जाते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या हमें कब क्या बात करनी क्या नहीं, हम अपनी सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से फिक्स कर लेते हैं। पर इसमें क्या होता है, फॉर्मल में अगर आपको एक सेट ऑफ रूल दे दिया गया, भैया आपको इनसे सर से अगर कम्युनिकेट करना है तो ऐसे ही करना है, तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद अथॉरिटी देखो, तो ऑफिशियल चैनल ही यूज करना पड़ता है। जैसे कंपनी का एक तो खुद का हो गया, कोई भी ऐप दे दिया, कोई मॉडल दे दिया गया कि आपको ऐसे ही बात करनी है। पर इसमें क्या हो गया, कुछ भी बात करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप देख रहे हो आपका दोस्त एक्टिव है, वहीं आपके वहां बैठ के आप बात करना चालू करते हो। इसका पर्पस क्या होता है फॉर्मल में पर्पस क्या होता है कि अगर आप बिजनेस में हो, कॉर्पोरेट में हो, या किसी मतलब गवर्नमेंट जॉब में, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका एम क्या होगा कि हमें ऐसा ग्रो करना है, मतलब हमें हर जगह क्या दिखेगा, पैसा दिखेगा, या बिजनेस को हमें बड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद इनफॉर्मल में क्या होगा, आपको सामने वाले और अपने आप को सेटिस्फाई करनी है बात करके, मतलब चीजें उसको भी समझ में आ जाए और मुझे भी समझ में आए, ये मैटर नहीं करता वो कैसे समझ रहा है। हम फॉर्मल इनफॉर्मल कोई सा भी रास्ता अपना के सामने वाले को हमें बात पहुंचानी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग होती है। टाइम टेकिंग का मतलब क्या होगा, आपको पहले पीपीटी बनानी पड़ेगी, आपको कंटेंट सोचना पड़ेगा, ठीक है, आपको आदमी का व्यू देखना पड़ेगा, हाँ भैया इस कंटेंट से वो रिलेट कर पाएगा भी नहीं कर पाएगा। इनफॉर्मल में क्या है, आपको सारी मतलब कि कुछ प्लान नहीं करने की जरूरत होती है, आप वहां जाते हो फटाफट फटाफट अपना कंटेंट सामने वालों को देकर चले आते हो, है ना। इसमें ये नहीं करना कि सामने वालों को समझ में आएगा नहीं आएगा, वो देख रहा है या नहीं देख रहा, सुन रहा है नहीं सुन रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप गए, कंटेंट फटाफट देख के उसे चले आए। इसमें क्या होता है, सारी चीजें पीपीटी बनानी पड़ती है, रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं, आपको उसको सोचना पड़ता है कि ये आपको सही लगेगा नहीं सही लगेगा सामने वाले को। ये सब चीजों अगर देखें, हमें टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर्मल में सारी चीजें एक्यूरेट होती है, लीगल होती है, ऑथेंटिक होती है ना। लीगल का मतलब क्या होगा कि सामने वाला अगर बात कर रहा है तो वो उसे पता है कि तुम ऐसी बातें नहीं करोगे जो कि रूल के खिलाफ हो, है ना, जो कि सामने आगे चल के वो दिक्कत दे सके। और ऑथेंटिक होती है मतलब सारी चीजें पता होती है, और सारी चीजें वेरीफाइड और प्रूफ के साथ होती है ना। और इनफॉर्मल क्या, कोई रूमर पे व्हाट्सएप पे क्या, ये व्हाट्सएप पे आ गया कि आज यहाँ पे मर्डर हो गया, तो आप फैलाते 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 क्या हो जाता है, ये एक रूमर ही बन जाता है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीजें आप उठा के रूमर बना देते हो, उसमें मजाक हो सकता है, राहुल आज इसके साथ घूम रहा था मैंने देखा, उस पे अब गॉसिप करते हैं, चार लोग बैठ के कैंटीन में या गार्डन में बैठ के हम क्या करते हैं, गॉसिप करते हैं। तो वो हो गया एक बात, क्या इनफॉर्मल में आ गया। उसके बाद क्या होता है, ओरल एंड रिटन। अब इसमें अगर बोल दिया गया कि आज की मीटिंग में हमें ओरल बोलना है, मतलब कि हमें कोई पीपीटी या प्रेजेंटेशन वगैरह ले जाके वह रिपोर्ट वगैरह नहीं, तो आप वहाँ क्या करोगे, सिर्फ ओरल ही करोगे, ठीक है। वहां जाओगे, बात करोगे, सामने वाले की सुनोगे, उसके बाद चले आओ। रिटर्न में क्या होगा कि बताएंगे भैया पीपीटी रहेगी या रिपोर्ट रहेगा, आपको आके वहां पे शो करना रहेगा। पर ऐसा इनफॉर्मल में नहीं होता। क्या होता है, यूजुअली आपको क्या होता है, मुंह से बात करते हैं, फोन में बात करो दोस्तों से, क्या पीपीटी बना के भैया आज ये होना है, ये हमारा ये है, इस पे बात करेंगे, ये हमारा फॉर्मेट, ऐसे नहीं करते ना। सामने बैठे हो तो क्या लैपटॉप खोल के पीपीटी बताने लगते हो कि हम आज इस पे बात करेंगे, ऐसे नहीं है ना। ऐसे नहीं करते, नहीं तो उठ के सामने वाला चला जाए कि भाई मेंटल भैया पागल हो चुका है। तो अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मेट यूज करते हैं। तो ये आगे का फॉर्मल में, ये आगे इनफॉर्मल में। ये ट्रेस्ड हो सकता है, ये नॉन ट्रेस्ड। अब देखो, ये ये जो चीजें हैं, इनमें फॉर्मल इनफॉर्मल है, अगर आप ये बेसिक ऑन द बेसिस अगर लिख दिए, अगर 5 पॉइंट, शुरू के 5 पॉइंट भी आप लिख दिए और ये टेबल बना दिए,
आपको 5 आउट ऑफ 5 पक्का मिल जाएगा। बस आपकी स्पेलिंग और राइटिंग थोड़ी थोड़ी सही रहे, क्योंकि इंग्लिश में फुल मार्क्स मिलना थोड़ा सा दिक्कत की होता है, क्योंकि मैथ नहीं है कि नंबर्स कैसे भी लिख रहे हो चल जाए, बस समझ में आना चाहिए। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश भी फॉर्मेट है, ये तो लैंग्वेज है जिसमें भी राइटिंग भी आपका कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आप ट्राई करो कि ये बेसिक वाला ये सेक्शन जरूर बनाओ, उसके बाद ये दो 5 पॉइंट उठाओ, लिख दो, आपको 5 आउट ऑफ 5 पक्का सा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में। अब मैं अब देखो सारी चीज ना हो गया, टाइप क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होता है, सब कुछ पता चल गया। अब आपको बात कैसे करनी है, किस माध्यम से बात करनी है, वो तो भी पता चलना चाहिए। किस माध्यम से बात करोगे आप, है ना? आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या आगे क्या करना है। ठीक है, तो पहले माध्यम की बात मैं कर रहा हूँ, तो 1 मिनट मैं वाइट चला के देखता हूँ। तो पहले हो गया, जस्ट सेकेंड। ठीक है, पहले तो हो गया आपका सबसे प्यारा अपना मोबाइल स्मार्टफोन, सॉरी फोन। ठीक है, ये तो पहला माध्यम होगा जो जो सबके हाथों में होगा, जिससे आप वो देख रहे होगे, वो भी शायद मोबाइल फोन ही हो। लैपटॉप बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ही लोगों के पास होगा जो सामने वाला देख रहा है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका लेटर। ठीक है, लेटर मतलब चिट्ठियां लिख के आपको भेज रहे हैं भैया, 3 दिन बाद पहुंच रहा है, उसके बाद वो सामने से आपको रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने सब लिख रखा है, कहाँ कहाँ से मुझे नहीं पता। उसके बाद टीवी हो गई, न्यूज़पेपर, मैगजीन हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, सोशल मीडिया साइट हो गई। अब सोशल मीडिया साइट में आप 3 मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन सा सोशल मीडिया साइट पे आपको मैसेजेस कर सकते हो। ठीक है, तो आगे मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, अगर आपका सही होगा तो, नहीं होगा तब भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ये हो गया टूल्स। टूल्स में आपको क्या लगता है जिसके माध्यम से आप बात कर सको। उसके बाद अब ये सारी चीजें आपको पता चले, प्रोसेस क्या है। ठीक है, आपको क्या क्या पता चला, प्रोसेस क्या है, होता क्या है, होता क्या है, स्टेप क्या है, कब बात करनी है, कब कैसे बात करनी है, लाइक फॉर्मल या इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब सारी सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, अब जब आपको ये सारी चीजें पता चल गई, तो अब आता है कि आप बात को इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो, है ना? बात को इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए आपके पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत मैटर करती है एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने। पहला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है पहले मैं बताता हूँ। ठीक है, इफेक्टिव मतलब क्या होगा कि जो सेंडर जो सेंडर मैसेज कन्वे करना चाहता है, मैसेज को कन्वे करना चाहता है रिसीवर को, और जिस इंटेंशन से मैसेज कन्वे करना चाहता है रिसीवर को, उसी इंटेंशन और उसी कॉन्टेक्स्ट में सेंडर रिसीवर को मैसेज मतलब कि समझ पाए। सेंडर जो है रिसीवर को सेंड करे जिस इंटेंशन से, रिसीवर भी उसी इंटेंशन से मैसेज को रिसीव कर पाए, उसे क्या कहते हैं, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये बताता हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इतनी चीजें हो गई तो होता कैसे है। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला तो आपका मैसेज, जो कि कंटेंट हो गया। दूसरा आपका हो गया प्रोसेस, और तीसरा आपका हो गया कॉन्टेस्ट।
कंटेंट में आपका होगा मैसेज, ठीक है। प्रोसेस मतलब हो गया आपका लॉजिकली करना है ना। उसके बाद कैसे, किस तरह से करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि इन्वायरमेंट क्या है भैया वहां का, वहां का कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। लाइक वहां पर दुख का माहौल है, आप जाके वहां जोक सुना रहे हो। वहां कोई मरा पड़ा है, आपको जोक सूझ रही, तो क्या हो, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। आपको मार पीट के वहां से भगा दिया जाएगा। प्रोसेस, प्रोसेस क्या, लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो आप, लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो आप, बोल भैया हिंदी रहे हो प्रॉपर, सामने वाले को सिर्फ गुजराती समझ में आ रही, तो समझ में आएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा। तो ये चीजें आ गई इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। मतलब ये तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद मैं बात करता हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 7 ऐसे प्रिंसिपल, जो कि देखो आपके कॉलेज के एग्जाम में तो आएगा आएगा, पर आपको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं 7C होता क्या है, ठीक है। उसके बाद 7C से क्यों कहते हैं, इसमें जो 7 वर्ड होते हैं, 7 वर्ड्स जो होते हैं, ये सारे सी से ही चालू होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, 7C ऑफ 7C मतलब प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला क्या हो गया आपका, करेक्टनेस, दूसरा कंप्लीटनेस, तीसरा कंप्लीटनेस, चौथा कंसाइजनेस, उसके बाद कोहेरेंट, कर्टिशियस, क्लियर। मतलब ये क्या होगा, ये जो सातों हैं, ये अगर आपको पता चल गया अच्छे से, तो आप क्या करोगे, इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकते हो किसी से भी, ठीक है। अब जैसे कि इनके, देखो ये क्या है, करेक्ट, करेक्ट मतलब क्या होगा, सारी चीजें करेक्ट, मतलब इनके वर्ड में इनका डिफिनीशन और इनका मतलब पता चल रहा है, तो बहुत ज्यादा इस पे डरने की जरूरत नहीं। बच्चे इस मतलब इस सेक्शन से बहुत डरते हैं और उन्हें याद नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं जब लेक्चर 4 बताऊंगा, या कल जो लेक्चर 3 होगी, सॉरी 4 नहीं, लेक्चर 3, जो लेक्चर 3 होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा राइम टाइप का, राइम मतलब कि आपको ये जो वर्ड है आपको याद हो जाएंगे, ये जो वर्ड है आपको याद हो जाएगा, बार बार आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक मतलब ऐसे एक, मतलब कि होता ना पोयम टाइप का या कविता टाइप की, मैं अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा, बहुत ही अच्छा है, आप इसको भूलेंगे नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं ये ट्रिक बताऊं आपको रात याद करने की, तो आपको पेपर में फट करके याद आ जाए, है ना। तो वर्ड में ही सारी मीनिंग इनके समझ में आ रहे हैं, पर मैं आपको जरूर इसका क्या कहते हैं वो डिफिनीशन के साथ बताऊंगा। अब देखो, ये तो मैंने पिक्चोरियल लगा दिया, देखो जैसे कि अगर आपको रिवीजन करना रहेगा तो मैं जब नोट्स दूंगा तो वहां पे ये सारी चीजें होंगी। देखो पहले क्या होगा, क्लियरिटी, क्लियरिटी मतलब क्या, सिंप्लिसिटी, जब आप बात करो तो एकदम सिंपल है। कर्टिसी मतलब क्या होगा, रिस्पेक्ट, सामने वाले की कैसे है, छोटा है या बड़ा है, आप छोटा है तो उसे ए बेटे करके बात कर रहे हो, बड़ा है तो आप, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बात ना करके सबके लिए रिस्पेक्ट होता है। करेक्टनेस, आप जो सामने वाले को बता रहे हो सही भी है या आप हवा में ही बात कर रहे हो। कंक्रीटनेस, सारी चीजें स्पेसिफिक है कि आप बहुत सारी चीजों को मिला के उसमें बात कर रहे हो, सामने वाले मेन पॉइंट बोल के आपकी बातें सुन रहा है। कंसिडरेशन, पीपल सामने वाला कैसा है वो भी देखना पड़ेगा। कंसाइजनेस मतलब आपको टू द पॉइंट रहना, ये सब नहीं कि आप आप बता रहे हो अपने राहुल दोस्त की बात और आप उसमें सुहान और मोहन और राम की भी बातें उसी में घुसेड़ दे रहे हो, तो वो हो गया। उसका कंप्लीटनेस, ठीक है। ऐसे होता है कि आप सस्पेंस क्रिएट कर दो, आजकल जैसे मूवी सीरीज आ रही है ना, वो कंप्लीट नहीं होती, क्यों, आपको सस्पेंस में डाल के रखते हैं कि आगे आप देखो, तो उसी तरह वो कंप्लीटनेस नहीं है, ठीक है। तो वो कंप्लीट, जब आप कन्वर्सेशन करें तो वो कंप्लीट होना चाहिए। इसको मैं आपको डिफिनीशन से थोड़ा डिफाइन करके डिटेल में बताता हूँ। पहला हो गया आपका ये, एक मिनट, पहला कंसाइज, मैसेज टू बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। कंसाइज मतलब छोटा, अगर आप वैसे ही क्या कहते हैं देखोगे गूगल पे डाल के, तो किसी बात को भी छोटा करके बताना। तो मैसेज आपका क्या होना चाहिए, कंसाइज मतलब प्रीसियस, मतलब ऑन द पॉइंट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो चीजें आप डिलीवर करना चाहते हो वही होना चाहिए।
शॉर्ट एंड ब्रीफ वही बात हुआ, छोटा, है ना, और एकदम चीजें आपको समझ में आए, वही उसी छोटे से मैसेज में आपको सबको समझ में आए, और वो जो आप बता रहे हो उसकी मीनिंगफुल भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि राम गया खाना खा के, ठीक है, स्कूल गए, स्कूल से आके पढ़ाई किया, उसके बाद सो गया, है ना, ये तो छोटा हो गया। इसमें आपको पता चल रहा है कि राम उठा, सुबह सुबह उठा, उसके बाद खाना खाया, स्कूल गया, फिर आया, सो गया खाना खा के। ठीक, इसमें क्या, ये पूरा उस पूरे दिन का उसका रूटीन पता चल रहा है ना। पर क्या, अगर यही चीजें आपको, क्या, राम सुबह उठता है, फ्रेश होता है, जाता है, भाग के आता है, वर्कआउट करता है, फिर आके पोस्ट वर्कआउट लेता है, उसके बाद खाना खाता है, डब्बा भरता है अपना खाने वाला, स्कूल चला जाता है, फिर वहाँ पहला दूसरा तीसरा लेक्चर को डिराइव करो, उसके बाद कौन सा टीचर आया, क्या पढ़ाया, उसके बाद लंच हुआ, लंच में क्या खाया उसने, खेला या बैठा रहा या क्लास में किसी के साथ घूमता रहा, उसके बाद आया, फिर गया फुटबॉल खेल के आया, फिर खाना पीना खाया, थोड़ी सी पढ़ाई की, उसके बाद शाम को थोड़ा सा और पढ़ाई किया, उसके बाद सो गया। चीजें सेम, हम डिलीवर सेम चीजें करना चाहते हैं, डेली रूटीन, राम का डेली रूटीन ही हम बताना चाहते हैं, पर क्या, चीजें समझ में आ गई और छोटी है। सुबह उठाया, खाना खाया, गया स्कूल, पढ़ाई की, उसको सो गया। स्टूडेंट है तभी तो यही होगा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा कंसाइजनेस, मतलब छोटे में सारी चीजें बताने की कोशिश करो। क्लियरिटी, क्लियरिटी का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन करके आपको चीजें बताया, है ना, कि रूटीन क्या था, वो तो हो गया, डिटेल में क्लियरिटी थी वो भी, पर यहाँ भी समझ में आ रही। तो इसमें क्या कह सकते हैं, मैसेज शुड बी क्लियर, जो आप बताना चाहते हो सामने वाले को, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैसेज शुड बी इजीली अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, मतलब सामने वाले को मैसेज समझ में भी आना चाहिए। तो सामने वाले को मैसेज समझ में भी आना चाहिए ना, मैसेज शुड बी इजीली अंडरस्टैंड, मतलब जो आप बताना चाहते हो वो सिंपली समझ में आओ। मैसेज शुड बी सिंपल, ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट करके बताना है। एक बहुत बड़ा, बहुत बड़े नेता है अपने, शशि थरूर, मतलब कि वो जब इंग्लिश में लेक्चर देने लगते हैं, स्पीच देने लगते हैं, तो आधे लोगों को समझ में आती है, आधे नहीं आती, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मैसेज आपको जो बोलना है वो सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए, तो वो होता है प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या होगा, अगर आप बात कह रहे हो, है ना, कि आज ना, आज ना मोदी जी गाजियाबाद में आएंगे, मोदी जी आज गाजियाबाद में आएंगे, तो कैसे बोल दिए भैया, ये तो आपको न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, या फर्जी के वेबसाइट पे पढ़े होंगे, है ना, या कोई सामने वाला बताया होगा, या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको पता चली होगी, है ना, वो फैक्ट क्या है। अगर आपको अपने दोस्त को बता रहे हो कि आज मोदी जी गाजियाबाद में आएंगे, तो क्यों आएंगे, कहाँ से पता चला आपको, है ना, फैक्ट एंड फिगर आपको बताना पड़ेगा कि आज कॉलेज में बंद होगा, तो फैक्ट एंड फिगर क्या है, फैक्ट क्या है, मोदी जी आज आएंगे, है ना, तो कैसे पता चला, वो आपको सामने वाले को बताने के लिए चाहिए, क्योंकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आया। फिगर, अगर आप बता रहे हो कि मेरे जेब में, कि तुम्हारे जेब में 500 रुपया मैंने देखा था सुबह, तो क्या सही है वो 500 ही था, या 498 था, है ना, 400 था, तो फिगर में, जब नंबर की बात करेंगे तो फिगर में बात करेंगे, और जब हम किसी ऐसे सेंटेंस की बात करेंगे तो हम फैक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, और जब हम लिखने वाली चीजें जब कम्युनिकेट करेंगे, या लेटर लिख रहे हैं, या मतलब कि बहुत सारी चीजें लिखते हैं ना, कि मतलब कि हम थेसिस थ्योरी लिख रहे हैं, उसके बाद आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें सिटेशन क्या है, उसके बाद उसका रेफरेंस क्या है, मतलब कि हम कहाँ से चीजें और सारी जोड़ के ला रहे हैं, है ना, वो उसका मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो है भी कि या नहीं है, वो रियल है, या सिर्फ ऐसे आप हवा में बात कर रहे हो, है ना, ये हो सकता है, कंक्रीटनेस में आ गया। उसके बाद करेक्टनेस आता है, मैंने यहाँ गलती से ऑरेंज लिख दिया है, ठीक है, यहाँ करेक्टनेस आएगा, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका ये देखना है, जो आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो उसका ग्रामर सही है क्या, ग्रामर में आपको सेकंड यूनिट में बताऊंगा, उसका वोकैबुलरी सही है, या सेंटेंस जो आपने बनाया वो सही है कि नहीं, बात ये है ना। और इसका एग्जांपल बहुत सारा आप यूट्यूब पे या गूगल पे देखोगे, या मैं नोट्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देखोगे, मतलब एक कॉमा या किसी फुल स्टॉप लगाने से सारी चीजें बदल जाती है ना, तो वो आप देखना है कि वो सही जगह लगा है या नहीं लगा है। पंक्चुएशन,
आपका सही है कि नहीं, स्पेलिंग सही है कि नहीं, है ना, फैक्ट एंड फिगर एकदम एक्यूरेट है कि नहीं। बात कर रहे हो कि मोदी जी आ रहे हैं आज दिल्ली एनसीआर में, आ गए अमित शाह जी, है ना, अमित शाह जी आ गए, पर वो वहां पे आपका जो फैक्ट है ये एक्यूरेट नहीं था। आपको पता था कि कोई नेता, बीजेपी का नेता आने वाला है ना, पर ये क्या है, आपको क्लियर नहीं पता था कौन, इसलिए आप मोदी जी का नाम लेके बता दिए। उसके बाद ये तो हो गया करेक्ट, सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए। फिर कोरेंट, कोरेंट का क्या है, अच्छा मुझे लगता है ये कोरेंट और ये मैंने सेम लिख दिया, ठीक है, तो इसे इग्नोर करो। मैं नोट्स में पूरी तरह से दे दूँ। कंप्लीटनेस, मैसेज विल हैव द इंफॉर्मेशन दैट रिसीव नीड टू नो, मतलब सारी चीजें होनी चाहिए, सस्पेंस वाली चीजें नहीं, जैसे मूवी और सीरीज में होते हैं, है ना, सस्पेंस वाली चीजें हमें नहीं बतानी, ठीक है। और जो आप उसको बता रहे हो, जो सामने वाले को तुम बातें बता रहे हो या फैक्ट बता रहे हो, फिगर बता रहे हो, या अपने मन से कोई इंफॉर्मेशन उसे दे रहे हो, तो उसके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हो उसके आंसर उसे मिल जाने चाहिए, सामने वाले को मिल जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक टास्क देता हूँ या आपको एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क नहीं, आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक किया है ना। जैसे ऊपर देखोगे तो एक पी से कोई हिंट दे रहा हूँ, पी से था, उसके बाद इस यहाँ पे आसपास देखोगे तो एक आर से है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे वो कौन सा वर्ड है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको एक, अगर आप यहाँ तक देखोगे तो आपको पता चलेगा, उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो सही से लिख देगा उसको मैं सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, ठीक है, खुद पर्सनल कांटेक्ट करके। उसके बाद सातवां पॉइंट है अपना कर्टियस, कर्टियस का मतलब क्या होगा, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, रिस्पेक्ट एज सेंस आप बात करते करते सामने वाले पे चिल्ला नहीं रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो भी बात करने वाला, फिर उसके दिमाग में तुम्हारे लिए गलत बैठ जाएगा, तो कम इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आया, ठीक है। सामने वाले की फीलिंग्स और व्यू देखो, ठीक है, उसके नॉलेज और एज के अलावा, लाइक बच्चा है, बच्चे से बात कर रहे हो तो आपकी फीलिंग और व्यू अलग है, मतलब कि बच्चा है तो उसे क्या ही आता होगा यार, इससे बड़े हैं हमें पता होगा, किसे पता होगा, ठीक है। अगर आपसे बड़ा है तो उसे क्या होगा कि यार अपने आप को ना तुम डिमोटिवेट कर लोगे कि यार इसे बहुत ज्यादा पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता होगा, ठीक है, कि मतलब कि उसके एज और एक्सपीरियंस के अलावा भी उसके फीलिंग और व्यू को भी आप रिस्पेक्ट दो, तभी वो जाके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। और बात ये होता है, ठीक है, जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो और सामने वाले से डिसएग्री हो या गलत फैक्ट बता रहे हो, तो आप क्या उस पे हावी होने की कोशिश करते हो, है ना, तो वो ना होकर आप सामने वाले का मतलब समझो कि वो उस लेवल की उसके मेंटेलिटी नहीं बनी है, उस लेवल का मेंटेलिटी नहीं बनी, तभी वो आपसे वो बातें मतलब कन्वे नहीं कर पा रहा है, या जो फैक्ट या फिगर जो दे रहा है वो एक्यूरेट नहीं है, ये ठीक है, मतलब वो अभी कैपेबल नहीं है, तो उसको उससे जज ना करके या उसे चिल्ला कर डांट कर उसे चुप करना करा के आप थोड़ा रिस्पेक्टफुली उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आप उसे ना मतलब कि एग्री करो, एग्री एज सेंस कि अभी तो कर लो, या बाद में उसे जाके अकेले में समझा सकते हो भैया ये आपने यहाँ गलत की, पर सामने किसी के ऐसे डिसरिस्पेक्ट से आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, में नहीं आएगा, अगर आप उस पर चीख चिल्लाकर बात करोगे सामने वाले से तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये ट्राई करो कि सामने वाले के फीलिंग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू को सारी चीजें आप उसे रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये तो हो गया आपके 7 पॉइंट, 7 पॉइंट जो थे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अगर आपको पेपर में लिखना है तो आप ये सारी पॉइंट्स लिख सकते हो, जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट्स में दे रखा है लिख सकते हो, पर अगर आपको डिटेल वाला नोट चाहिए तो टेलीग्राम फटाफट, इस वीडियो खत्म होने वाला है, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड करके आप सारे नोट्स वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं लेक्चर 3 लेके आऊंगा जो कि फाइनल होगा। मैं बता दूं लेक्चर 3 में मैं देने क्या वाला हूँ। पहली बात तो ये दोनों लेक्चर क्विक रिकैप, क्विक रिकैप मतलब कि सारे कंटेंट में लेक्चर 3 में एक बार फिर से बताऊंगा, थोड़ा वीडियो का लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद
इसमें एक पॉइंट और बच चुका है, कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, उसके बाद ओवरकम कैसे करनी है बैरियर्स को। ठीक है, तो मैं ये चीजें बताऊंगा, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन, ये दोनों आपको बताऊंगा। तो आई थिंक 40 से 50 मिनट का ये वीडियो हो जाएगा। क्विक रिकैप में मैं आप 20 मिनट तक आपको पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा वापस से सारी चीजें, मतलब कि ताकि आपको जब आप रिवीजन करो सब चीजें आपको एक उसमें मिल जाए। ठीक है, आप ये थोड़ा डिटेल में पढ़े रहोगे, वहां पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया, मतलब कि आपने पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर अच्छे से कर लिया। तो तीसरा लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी बता, बैरियर। तो बैरियर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका पहला यूनिट अधूरा रह जाएगा। उसमें से मुझे लगता है कि 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन उस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, और बाकी चैप्टर का रिकैप तो होगा। तो आप फटाफट सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आपको समझ में आया चीजें और आपको ऐसे ही चाहिए, अगर हमें मोटिवेट करना है, तो आप चैनल को वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो यार। अगर बहुत दूर तक चलना है तो आपको दोस्तों को लेके चलना है, अगर अकेले चलना है जल्दी चलना है तो अकेले ही चलो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, और जब आपको जो प्रीवियस लेक्चर आपको देखना है इस लेक्चर के बाद, तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप फटाफट जाके वहां देख सकते हैं। लर्निंग डे को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो, सारे नोट्स वहीं मिल जाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।